तो दोस्तों आज हो गया 23 नवंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी अवतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। वहाँ पर खबर शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर है। कल उन्होंने मोगा में एक रैली को संबोधित किया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 18 साल की अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कल रात को एक ऑटो चालक के घर रात का भोजन भी किया। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब एक ऑटो चालक ने मुझे अपने घर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। हम रात के खाने के लिए निश्चित रूप से वहां जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने खाना खाने के बाद अपनी पार्टी के सांसद भगवत मान और एक अन्य नेता के साथ ऑटो की सवारी का भी लुत्फ उठाया। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों की मौत के मामले में गिरफ्तार करने की मांग की और उनकी तुलना एक आतंकवादी से की। आपको बता दें कि लखनऊ इको गार्डन में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कश्मीर के आतंकवादियों को आगरा जेल में बंद किया जा सकता है तो किसानों का हत्यारा भी आतंकवादी है और उसे भी आगरा जेल जाना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि आशीष मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हमारे मुख्य मुद्दों में से एक है। तीसरी बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार के बाद भी कई विधायक हैं नाराज, सीएम गहलोत अपनाएंगे ये तरीका। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में कैबिनेट फेरबदल के बाद भी कांग्रेस पार्टी में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी असंतोष को कम करने के लिए गहलोत संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जल्द ही घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि रविवार को अशोक गहलोत की नई कैबिनेट में सभी लोगों को साथ में रखने की कोशिश की गई। हालांकि इसके बाद भी कई विधायकों की नाराजगी सामने आई थी। आपको बता दें कि खिलाड़ी लाल बेरवा ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की तो विधायक दयाराम ने गहलोत को खत लिख डाला। दयाराम ने तंज कसते हुए पूछा कि ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जो उन्हें मंत्री बनाएगी ताकि वो भविष्य में मंत्री बन सके। चौथी बड़ी खबर, त्रिपुरा में टीएमसी नेता सयोनी घोष को मिली जमानत। विप्लव देव की रैली में लगाई थी खेला होबी का नारा। जी आपको बता दें कि त्रिपुरा के एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की युवा शाह के नेता और अभिनेत्री सयोनी घोष को जमानत दे दी है। उन्हें एक दिन पहले मुख्यमंत्री विप्लव देव की जनसभा में कथित रूप से परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि त्रिपुरा पुलिस ने घोष पर कथित तौर पर लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश रचने के अलावा शनिवार को विप्लव देव के नेतृत्व में एक निकाय चुनाव रैली को बाधित करने का आरोप भी लगाए हैं। पांचवी बड़ी खबर, राहुल गांधी को बम्बई हाईकोर्ट से मिली राहत। निचली अदालत को मानहानि केस में सुनवाई टालने का दिया निर्देश। जी आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सोमवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को निर्देश दिया है कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई 20 दिसंबर से आगे बढ़ाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में कथित तौर पर दिए गए एक बयान के लिए उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए बम्बई हाईकोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें कि एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली थी। इससे आहत होकर बीजेपी के एक कथित सदस्य ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। छठी बड़ी खबर, गोरखपुर में बुद्ध अध्यक्षों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य का चुनाव स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होगा। इस चुनाव में एक तरफ देश के आन बान शान की रक्षा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नेतृत्व है तो दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, जनता के हक पर डकैती डालने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी है। सातवीं बड़ी खबर, यूपी के बाराबंकी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने शोषित वंचित समाज सम्मेलन में कहा है कि बीजेपी सरकार ने जैसे तीनों कृषि बिल वापस लिया है उसी तरह नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC कानून को भी वापस लेना चाहिए। ये कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो फिर हम सड़कों पर निकलेंगे और यहीं पर फिर शाहीन बाग बना देंगे। अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने किसानों के कानून को वापस ले लिया किसानों के कानून को, और फिर देश के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी होगी। सुना था ना आपने, क्या कहा देश के प्रधानमंत्री, हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी।
हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय, तो गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। पॉलिटिक्स में आ गए बेचारे, एक्टर बच गए। तपस्या में कमी थी, 750 किसान मर गए, अपनी जान दे दिए। तपस्या तो वो कर रहे थे 1 साल से जो अपना मैदान नहीं छोड़े, अपनी जमीन को नहीं छोड़ रहे थे, जांच कर रहे थे। मोदी जी, आपको हमेशा अपने आप को हीरो बनाने का बड़ा शौक है, माने हर चीज अपने पे ले लेते हैं। मैंने तपस्या में कमी थी हमारी। कौन सी तपस्या आपकी? आप तो 300 एमपी के ऊपर गलत काला कानून बना दिए, जब किसानों ने कबूल नहीं किया। आपने उन किसानों पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया, खालिस्तानी है, आईएसआई के हैं, पैसा आता है, बकवास सब अनाप शनाप। और उसके बाद देख लिया कि मेरी इमेज में कमी आ रही है, मेरे खिलाफ ये मोदी ने महसूस कर लिया कि मुझे किसानों का दुश्मन करार दे रहे हैं, तो मोदी ने 24 की तैयारी के लिए कानून को वापस ले लिया। 2024 के चुनाव के लिए आज मोदी ने उस कानून को वापस ले लिया, और ये इनकी तैयारी है। और बोल रहे कि मेरी तपस्या में कमी, क्या तपस्या किया? 700 किसान मर गए, और फिर कोई इनका बीजेपी का कोई मंत्री कहता है कि कानून है, जुड़ते हैं, बनते हैं, फिर बनाएंगे किसानों के साथ हम पूरे रोड पर निकल कर आकर ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के कारनामे, बेरोजगारी भारत के नौजवानों का मुकद्दर बन गया। 6% अनएम्प्लॉयमेंट है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंत्री खड़े होकर कहता है कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी के अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 36 लाख नौजवानों के नाम लिखे हैं। 36 लाख जिनको रोजगार चाहिए। आपने लॉकडाउन किया, बर्बाद कर दिया, जीएसटी किया, बर्बाद कर दिया, नोटबंदी की, गरीब बर्बाद हुआ, दौलतमंद को कुछ नहीं हुआ। अब एक और खुशखबरी, देश के प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि अगर कपड़ा खरीदोगे, जूता पहनोगे तो महंगाई कर दी, उसमें भी जीएसटी बढ़ा दिया। जूता और कपड़े पर जीएसटी बढ़ा दिए। अरे कितना खून चूसोगे आप? पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है कीमते, अब कपड़े और जूते पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया। मगर बीजेपी का वोटर क्या करेगा? आप वो बीजेपी का वोटर अब क्या करेगा, ये देखना पड़ेगा। मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए।